पुलिस के शोषण से सुभाषनगर के व्यापारी परेशान। बरेली सुभाषनगर के परेशान व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन। कहा, सुभाषनगर में अधिक तंगी से परेशान व्यापारीगण अब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय को दिया ज्ञापन। दुकान बंदी को लेकर बहुत परेशान है। सर, मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। मैं सुभाषनगर क्षेत्र से आया हूँ। हम लोग की समस्या ये है, सुभाषनगर को ये मेन कॉपी है, ये सुभाषनगर क्षेत्र को लगातार जो है कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। विगत मार्च से लेकर अब तक हम लोगों को पुलिस द्वारा अधिकतम प्रताड़ित करा जा रहा है। अगर हम में से कोई व्यापारी अपनी दुकान की साफ सफाई करने हेतु भी दुकान खोलता है तो उसके फोटो खींच कर उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने का धमकी दी जाती ताकि हम लोग दुकान न खोलें। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन इस तरीके का हिटलर वाला शासन कहीं लागू नहीं हुआ जैसा थाना सुभाषनगर पुलिस ने हम लोगों के साथ कर रखा है। लगातार हम लोगों को प्रताड़ित करना, चौराहे पे आके हम लोगों से बदतमीजी करना। कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें भी नहीं खोलने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब आएंगे चेकिंग पे, मैडम आएंगी चेकिंग पे, दुकान के शटर गिरा दो। अब आप बताइए, हम ऐसी विकट परिस्थिति में, जब स्थिति हमारी इतनी विषम हो गई है, हमारे परिवारों में खाने के लाले हो गए, हम लोग अपनी दुकान खोलें, दुकान का किराया दें, बत्ती का बिल दें, अपने काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी वेतन दें। अगर हम सारा पैसा ऐसे ही देते रहेंगे तो हमारे हाथ में भी कठोरा आ जाएगा। प्रशासन की हमारी तरफ कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हम वही व्यापारी हैं जो लगातार टैक्स भर के प्रशासन की झोली खजाने की तरह भर देते हैं और उसी पैसे को सरकार हमारे हित में ना यूज करके हमारे खिलाफ हमें प्रताड़ित करने के लिए पुलिस के माध्यम से यूज कर रही है। पुलिस जगह जगह बैठ के हम लोग के चालान करने की धमकी देती है। पुलिस हमारे क्षेत्र में जगह जगह बल्ली लगा देती है। अरे ये बताइए, जहाँ पे आपका कोरोना संक्रमित निकला है, आप केवल उसी जगह को हॉटस्पॉट बनाएंगे कि आप पूरे सुभाषनगर थाने क्षेत्र को हॉटस्पॉट बना देंगे? मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि सब लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन उस सतर्कता के नाम पे पब्लिक का शोषण हो, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, प्रशासन को, कि हमें भी ध्यान से देखिए, हम भी इंसान हैं। हम आप ही के बीच के उन्हीं लोगों में से एक हैं जो आप ही की सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। हम ही वो लोग हैं जिसने सरकार का निर्माण करा है। हम ही वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ती समस्या और पुलिस के शोषण से त्रस्त आ चुके हैं। हम में से कुछ व्यापारी की हालत ऐसी खराब हो गई है कि उन पर लगातार लोन वाले भाइयों के फोन आते हैं कि आपकी लोन की किस्तें ड्यू हो गई हैं, किस्त दो वरना आपके संग बुरा हो जाएगा। अधिकतर लोगों के घर पे फोन आ रहे हैं कि अपने बच्चों की फीस जमा करो वरना आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। हमारे संग दिन पर दिन हमें मानसिक रूप से ग्रस्त करा जा रहा है। हम लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। अब ऐसा ना हो कल को हम लोग अपने जीवन की इस लीला को ही समाप्त कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारा सहयोग करने के लिए प्रशासन बिल्कुल नहीं आ रहा। हम मध्यवर्गीय लोग हैं, ना किसी से भीख मांग सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। हम अपने आप में पिसके रह गए। इज्जत की खातिर हाथ फैलाने में हमें बहुत संकोच होता है, लेकिन हमारी तरफ देखना हमारी सरकार का उत्तरदायी है। ये सरकार हमेशा मिडिल क्लास के वोट बैंक से बनती है, लेकिन उसके बनने के बाद में इस मिडिल क्लास को ही भूल जाती है। याद रहते हैं तो केवल उद्योगपति या बिल्कुल निचले लेवल का तबका। हमें राशन फ्री नहीं मिल सकता, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमें कोई पैकेट नहीं मिल सकता, हमारे बीवी बच्चों को पालने के लिए या उनकी चिकित्सा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। फीस के बारे में भी कहा था, बच्चों की फीस मांगी। हमारे बच्चों की लगातार फीस के लिए स्कूल वाले हम पे दबाव बना रहे हैं। हम व्यापारी वर्ग हैं, मार्च से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, हमारी दुकानों का सामान चूहे खा रहा है, सड़ लिया है। हम कहाँ से फीस जमा करें? सरकार फीस पे कोई एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।